आंखों का चश्मा फोड़ा, पैर की हड्डी तोड़ी, हाथों की अंगुलियां तोड़ा और फिर उसके साथ बलात्कार किया और फिर ले ली उसकी जान। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसका कत्ल तो कर ही दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उनकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उनके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। दरअसल कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जहां तक बात पुलिस की लापरवाही की है तो इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया होगा। आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा कि पहले पोस्टमार्टम किया गया और बाद में एफआईआर दर्ज की गई, मगर ये शायद ऐसा इकलौता मामला है जिसमें ठीक ऐसा ही हुआ है। कोलकाता की जूनियर डॉक्टर की लाश सुबह 6 बजे मिली और उसका पोस्टमार्टम शाम 4 बजे किया गया। रात 8:30 बजे वो लाश घर वालों के हवाले की गई और फिर रात के 11:45 बजे पहली बार इस मामले के रेप और मर्डर की एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की लेडीज डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी संजय राय ने यूटर्न ले लिया है। उसकी वकील कविता सरकार ने कहा है कि वो चाहता है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडीज डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी संजय राय ने यूटर्न ले लिया। संजय राय का कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है ताकि अगले अपराधी पकड़ा जा सके। कोलकाता कांड में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने 2 कोलकाता पुलिस के 2 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें मृतका के सहपाठी और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 10 लोग शामिल हैं। कोलकाता रेप हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होती है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ट्रेनी डॉक्टर जो थी उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे पढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन उसके पिता एक दर्जी थे जो ट्रेनी डॉक्टर को पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करा रहे थे। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी थी ताकि उसका सपना पूरा हो जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उनकी दुनिया। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वो एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उनकी दुनिया। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने लगे थे। घर का कर्जा उतर जाएगा
और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने हमारे सहयोगी संस्थान टाइम्स ऑफ इन में बताया कि हम एक गरीब परिवार हैं और हमें उसे बहुत ही कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गया। वह एमबीबीएस के उन छात्रों में से एक बैच में थी। उन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज के लिए रात दिन रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे के बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो रही थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेविस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के उसका शव पाया गया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। ट्रेनी डॉक्टर अपने दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता को रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वह उनका बुढ़ापे के सहारा बनने वाली थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उनके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या के शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजीकर तक सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार के कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता के जीवन बेहतर बनाए भी नहीं इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर एक गरीब परिवार से थी। सभी बंगाली परिवार की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 में घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू किया था। उसकी मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा का आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उनकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा कि उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जीएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई किया और आरजीकर, जो उसके सोदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए वो उसी को चुनी। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक में कक्षा में 90% मार्क्स लाया था। महिला डॉक्टर की मां 62 वर्ष की है, जिन्होंने कहा कि उनकी इकलौती बेटी थी और उनका जीवन सिर्फ
उन्हीं के इर्द गिर्द में घूमता था। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए वो हमारे लिए सब कुछ थी। हाल ही में महिला डॉक्टर ने एक नई कार खरीदी थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उनके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर कराया था और एक कार खरीदी थी। परिवार के गरीबी उबर रहा था। अन्य पड़ोसी कोकली घोष ने कहा कि उसने जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों को देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाया करती थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर आती थी तो हमसे भी कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते और वह तुरंत मदद करती थी। MBBS छात्रों में एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को भी देखा था। उसने स्वास्थ्य चिकित्सा को अपनी विशेषता के रूप में चुना और आरजी कर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों को इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें।